Good morning to students. I am your vocational trainer Anil Gagan of Media Entertainment. Going to start today's topic, that is टेलीफोन डूज। टेलीफोन डूज में आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं वो आपने परफॉर्म करनी है, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है जब आपने टेलीफोन का यूज़ करना है एट योर वर्क प्लेस। बिज़नेस में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है टेलीफ़ोन। मैंने आपको कल भी बताया था कि क्योंकि टेलीफ़ोन ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपने क्लाइंट बढ़ा सकते हैं, अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। तो बिना टेलीफ़ोन के बिज़नेस ज़्यादा बढ़ना एक नहीं की तरफ इशारा करता है। सो इसीलिए कुछ चीज़ों की हिदायतें बरतनी है। इससे क्या होगा कि जो इंसान आपसे कम्युनिकेट कर रहा है टेलीफ़ोन पे, जो इंसान आपसे बात कर रहा है, वेदर वो आपका कस्टमर है, क्लाइंट है या रिलेशन में है, उसको अच्छा लगे आपकी बात सुनकर। अगर आप उससे अच्छे तरीके से बात नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लॉस जो है वो हो सकता है। चलिए बात करते हैं टेलीफ़ोन डूज़ की। टेलीफ़ोन डूज़ में जो हमारा पहला जो पॉइंट है वो आता है कि आखिर आंसर कब करना चाहिए, टेलीफ़ोन कब पिक करना चाहिए। ठीक है, कई बार इंसान क्या होता है, बिज़ी होता है तो वो टेलीफ़ोन पिक नहीं कर सकता है, तो उसके भी कुछ एटिकेट्स होते हैं, वो भी आपको बताता हूँ। कहता है व्हेन आंसरिंग ए बिज़नेस फ़ोन इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इट इज़ नॉट अलाउड टू रिंग मोर देन 3 टाइम्स। जब कोई बिज़नेस कॉल आए, आपका पहला फ़र्ज़ ये बनता है कि उसको 3 रिंग्स बजने से पहले ही उठा लेना चाहिए। अगर आप बिज़ी हैं वो एक अलग बात है, अगर आपने देखा नहीं है वो एक अलग बात है। पर यहाँ पे बात मैं करूँगा कि जो आपके फ़ोन होते हैं ऑफिस में लगे हुए, जिसको लैंडलाइन फ़ोन कहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक उसकी पिक्चर भी लगाई है, जैसे पहले ज़माने में फ़ोन हुआ करते थे। क्योंकि आपको पता है कि ऑफिसेज़ में ज़्यादा मोबाइल्स यूज़ नहीं होते हैं, वहाँ पे ज़्यादातर इंटरकॉम यूज़ होते हैं, वहाँ पे ऐसे फ़ोन का यूज़ होता है, लैंडलाइन फ़ोन का यूज़ होता है, ताकि जो इंसान आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, जो आपका क्लाइंट है, वो आपको ऑफिस आवर में ही कम्युनिकेट कर सके। ऑफिस आवर्स मतलब जब आपका ऑफिस का टाइम है। अब यहाँ पे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, छोटी सी स्कूल की एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे स्कूल में फ़ोन लगा हुआ है प्रिंसिपल साहब के टेबल पे। अब हमारे स्कूल का टाइम है सुबह 8 से लेके 2 बजे तक। तो जिस किसी ने भी कोई भी बात करनी हो प्रिंसिपल साहब से, चाहे वो ऑफिस कोई उनके सीईओ ऑफिस से कॉल आए, या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कॉल आए, या दरहाल के जेडी ऑफिस से, ये तहसीलदार ऑफिस से, या फिर पुलिस स्टेशन से फ़ोन आए, तो वो उनको फ़ोन करेंगे कब? 8 से 2 बजे के बीच। क्योंकि उन सबको पता है कि ये जो फ़ोन है उनका लैंडलाइन फ़ोन है जो स्कूल में लगा है, यहाँ पे प्रिंसिपल साहब हमें मिलेंगे सुबह 8 से 2 बजे के बीच। 2 बजे के बीच वो 2 बजे के बाद वो फ़ोन अगर बजेगा भी तो कोई उसे उठाने वाला नहीं होगा। सो इसीलिए हमने ये ध्यान रखना है, अगर हम बिज़नेस कॉल किसी को करते हैं तो हमें टाइम का बहुत ध्यान रखना है। अगर टाइम उसके बिज़नेस करने वाले टाइम के बाद करते हैं तो फ़ोन आपका नहीं उठ पाएगा, जिससे आप भी थोड़े से डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे और अगला इंसान भी। नाउ और advise employee that the second or third ring is the ideal time to pick the telephone। दूसरी रिंग बजना और तीसरी रिंग बजना यही एक
सही टाइम होता है किसी का फ़ोन उठाने के वास्ते। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द टेलीफोन शुड बी आंसर विद ए पॉजिटिव ग्रीटिंग सच एज हेलो, गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून। टेलीफोन उठाने का सबसे अच्छा तरीका उस पर आंसर देने का, जैसे आपको फ़ोन आए आप जैसे उठाते हैं आपने क्या बोलना है, टाइम देखना है सबसे पहले। अगर मॉर्निंग का टाइम है तो गुड मॉर्निंग, 12 बजे के बाद है तो गुड आफ्टरनून। अगर आपको ये नहीं बोलना है तो हेलो बोल सकते हैं। आपने क्या करना होता है, बेसिकली उनको पॉजिटिव ग्रीटिंग्स देनी है। ग्रीटिंग्स मतलब उनको डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी उस टाइम का टाइम होगा वो आपने देना है। फॉलोइंग द ग्रीटिंग द मैसेज हु आंसर द टेलीफोन शुड गिव हिज और हर नेम एंड द नेम ऑफ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ बीइंग कॉन्टैक्टेड। जब आपने ऐसा बोलना है तो आपने बोलना है आप कौन बोल रहे हैं, आपने कहाँ कॉल किया है और आपने किससे बात करनी है। ये एक तरीका होता है, ये एक मैनर्स होते हैं टेलीफोन डूज़ में कि जब आपने किसी का फ़ोन उठाना है, अगर वो अननोन नंबर है, पहला होता है नोइंग नंबर जो आपके फ़ोन में सेव होते हैं, वो तो आप उठा लेते हैं, वो आपको पता चल जाता है कि कौन कॉल कर रहा है। कई बार क्या होता है अननोन कॉल्स आते हैं जिसमें आपको सिर्फ नंबर दिखता है, नाम नहीं दिखता, क्योंकि वो नाम आपके फ़ोन में सेव नहीं होता है। तो बिज़नेस कॉल्स में जो लैंडलाइंस होते हैं, लैंडलाइन में कभी भी नाम जो है वो सेव नहीं होते हैं, वहाँ सिर्फ नंबर आता है और वो एक अनजान कॉल की तरह ही होता है। वहाँ बोलते हैं कि हाँ जी बताइए आप कौन बोल रहे हैं, आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपको किससे बात करनी है। ये एक तरीका होता है जब भी कोई इंसान किसी को फ़ोन करे तो। बिज़नेस कॉल में ज़्यादातर ये चीज़ों की बड़ा कुछ देखा जाता है। नेक्स्ट इज़ पुट ए स्माइल बिफोर प्लेसिंग और आंसरिंग ए टेलीफोन कॉल। व्हेन ए पर्सन स्माइल इट इफेक्ट्स द साउंड ऑफ हिज और हर वॉइस गिविंग इट ए मोर प्लेजेंट एंड फ्रेंडली टोन। देखिए जैसे मैंने आपको राइट साइड में एक फ़ोटो भी बताई है, पिक बताई है छोटी सी, जिसमें एक लेडी है, उसने फ़ोन उठाया हुआ है और वो स्माइल कर रही है। जब भी आपने फ़ोन पे बात करनी है, जैसे ही फ़ोन उठाने लगना है, जैसे ही आप फ़ोन उठाएं एक हल्की सी स्माइल अपने फेस पे रखें। उससे क्या होगा कि आपकी जो आपकी स्माइल है वो इफ़ेक्ट करेगी आपकी साउंड पे। जो सुनने वाला इंसान होगा उसको लगेगा कि बहुत ही अच्छी टोन में अगले इंसान ने मेरे से बात की है। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो समझता है कि ही और शी इज़ इन फ्रेंडली नेचर, वो एक फ्रेंडली नेचर के तौर पे बात कर रही है या कर रहा है। और चौथा पॉइंट है इसमें कि फॉर क्लैरिटी द टेलीफोन शुड बी हेल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 2 fingers फ्रॉम द माउथ। अब यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी कोई कॉल करता है तो उसको हमारी बात बिल्कुल साफ सुनाई देनी चाहिए, कोई बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमने क्या करना है, जब फ़ोन उठाना है, जो हमारा रिसीवर होता है जिसको कान के साथ लगाते हैं, उसको हमने माउथ के अपने मुंह से 2 या 3 fingers, 2 उंगलियां या 3 उंगलियां दूर रखना है, ताकि कभी भी मुंह के साथ टच करना नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आवाज़ दबी दबी आएगी और अगले इंसान को समझ नहीं आएगी। ये थे कुछ हमारे टेलीफोन डूज़ जिसकी मदद से हम अपनी कम्युनिकेशन को मोर इफ़ेक्टिव कर सकते हैं और अपने बिज़नेस में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, बिज़नेस को बढ़ाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा जो बिज़नेस है, जो फ़ोन एटिकेट्स हैं, वो जो कॉल करने वाला इंसान है उसको अच्छे से दिखेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।